जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है धनतेरस, और धनतेरस तो जानते ही होंगे आप लोग, सब को पता होता है धनतेरस के बारे में, कितना ख़ास दिन होता है और कितने सब अपने मन से मनाते हैं। तो दिवाली से पहले तो धनतेरस की ही शुरुआत होती है। तो आज धनतेरस है, तो धनतेरस की तैयारी में लगे हुए हैं। और अभी मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले पूजा को वैसे झाड़ू वाड़ू हो गया, हमारा पोछा बाकी है। और मैं ना पूजा को कपड़ा जो है ना उसको साफ़ कर देंगे आज। इस पूजा वाले कपड़े को ना साफ़ करके सारे पूजा का बर्तन वर्तन को धो करके फिर से डालूंगी इसमें। तो उसी को निकाल रही थी मैं। और सानवी वैसे नहा चुकी है, वैसे उसका तबीयत ख़राब चल रहा है ना आजकल, तो उसको थोड़ा सा मॉर्निंग में धूप निकलता है अच्छा सा बाहर में, तो बाहर में ही धूप में ही नहला देती हूँ मैं। बाहर में धूप निकलता है और गर्म पानी ला करके बाहर में ही नहला देते हैं। धूप में नहलाते हैं तो बच्चे हैं ना, और सर्दी भी बहुत पकड़ लिया है, तबीयत ख़राब हो गया था जिसके कारण तो बाथरूम में तो ठंडा लगता है, नहाना नहीं चाहती है जल्दी। और मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरा घर का साफ़ सफाई सारा कुछ कंप्लीट हो गया था दिवाली के लिए। तो वैसे ही सारा कुछ तो कंप्लीट ही था, बस बेडशीट मैं ये वाला बस चेंज कर दी। जो धोया बेडशीट था वो सारे बेडशीट को मैं बेड में डाल दे रही हूँ। और जो गंदा था वो सारे को मैं डिटर्जेंट पाउडर में डाल दी, वो सारा भी धो लेंगे। और पिल्लो कवर ये सारा मेरा धोया था कल का, तो वो सारे को मैं डाल दे रही हूँ पिल्लो में। और कुछ होने को होता है ना घर में, कुछ फेस्टिवल होता है, कुछ होता है ना, तो घर को और भी सजाने में थोड़ा ज़्यादा मन लगता है, तो और भी करने में अच्छा लगता है सब कुछ, थोड़ा अलग एनर्जी आ जाता है घर को सजाने में। तो वही आज धनतेरस है ना, तो आज के लिए ना वैसे तो ये बहुत ही प्रचलित है, और हर कोई ना बहुत ही शिद्दत से मनाता है। और हर कोई घर में अपना सब चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति वृद्धि बरकत बनी रहे, तो सब और इस त्योहार को अच्छे से मनाता है। तो मैं भी वही कर रही हूँ। और क्योंकि आज का दिन ही कहता है ना कि माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है, माँ लक्ष्मी के लिए सब कुछ किया जाता है, ये वो दिस दैट बहुत कुछ ऐसा कहने का है। उतना कुछ बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ही शिद्दत से सब मनाता है। और आज के दिन तो सबका मन में होता है कि कुछ ना कुछ घर में जो खरीदने का सामान होता है, कुछ जो शुभ माना जाता है, जो जो चीज़ लेने का होता है, वो तो सोना चांदी, कोई कुछ कोई कुछ, कोई झाड़ू, ये सब चीज़ भी लेने का नियम माना जाता है। सोना खरीदने का, चांदी खरीदने का, झाड़ू, और तो कहता है क्या कि धनिया भी थोड़ा सा लेना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा ऐसा है जो कि हमें धनतेरस के दिन लेना चाहिए। और ये सब से हमारे घर में सुख शांति वृद्धि बरकत बनी होती है। तो इसके लिए सब अपने घर में सुख शांति के लिए सब चाहता है, तो सब लगे रहता है। तो आज मैं ये सारा आज वैसे मॉर्निंग में हमारा खाना बन चुका है, और खाना बन चुका है ना, तो हस्बैंड खाना खा के ऑफिस चले गए हैं। आज मैं सुबह जग करके ना झाड़ू वाड़ू लगा के खाना ही बना ली। सबसे पहले खाना बना के हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। और सानवी के स्कूल में तो छुट्टी हो गया है, तो वो नहीं गई है स्कूल। और वैसे भी तबीयत ख़राब चल रहा है ना, तो मैं 2 दिन से नहीं भेज रही थी। और छुट्टी भी हो गया है दिवाली का, तो इसके लिए स्कूल भी नहीं गई है। और हस्बैंड का ऑफिस था तो वो ऑफिस निकल गए। उसके बाद ऑफिस जाने के बाद मैं लगी थोड़ा घर का साफ़ सुथरा और भी करने में। बेड में जो हमारा बेडशीट था वो सारा को मैं चेंज की। जो साफ़ किया हुआ था उसको डाल दिए, और जो पिल्लो कवर था वो सारा को मैं लगा दी। दिवाली के दिन डालूंगी न्यू वाला बेडशीट दोनों बेड में, क्योंकि दिवाली के दिन डालेंगे। आज तो धनतेरस है, तो आज भी मैं सारा बेड में बेडशीट ना मैं साफ़ करके लगाई हूँ दूसरा वक्त करके। तो वैसे मेरा ऐसा नहीं है कि वो यूज किया हुआ बेडशीट ही डाल लगा है बेड में, ऐसा नहीं है। तो सारा साफ़ कर दिया। अगर घर को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेना कुछ फेस्टिवल में, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, घर देखने में भी अच्छा लगता है, खुद को मन में सुकून भी मिलता है। और बेटी खेल रही थी और मेरा काम भी हो रहा था साथ साथ में, बीच बीच में मुझे परेशान भी कर रही थी। मैं जब पोछा लेकर के आई तो बोल रही थी मुझे पोछा लगाना है, मम्मा दे दो प्लीज़, मैं पोछा लगाऊंगी। कभी कभी ना मुझे बेटी का बात मानना भी पड़ता है, और ना दो तो बहुत परेशान कर देती है। तो दे दी थी उसको थोड़ा सा पोछा लेकर के, थोड़ा सा खेली, उसके बाद फिर मैं आ गई पोछा कंप्लीट करने के लिए। और आज तो मेरा ऐसा हुआ ना, एक बार मैं पोछा लगा करके निकल के पोछा लगा के कंप्लीट हो गया था हमारा घर में। उसके बाद आ गया हमारा सिलेंडर वाला सिलेंडर देने के लिए। सिलेंडर देने आया तो मैं तो उसको ले करके ना रूम के अंदर ही करवा लेती हूँ, क्योंकि बाहर में रहता है ना, तो फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनको परेशानी होता है, वो फिर उतना भारी सिलेंडर रहता है तो उनको ले करके अंदर करना होता है। तो जो देने आते हैं ना, तो उनको ही बोलती हूँ अंदर में रखवा लेते हैं उनसे ही, और जो खाली रहता है वो खुद निकाल के लेकर चला जाते हैं। तो इसके लिए मेरा पोछा कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैं उससे जब सिलेंडर अंदर करवाई तो मुझे फिर से दोबारा से, क्योंकि बाहर से वो आया था ना, तो घर में के अंदर आया था तो थोड़ा सा घर गंदा भी हो गया था।
तो इसके लिए मैं फिर से दोबारा से मुझे पोछा लगाना पड़ा। और पोछा जब लगा रहे थे तो बाबू का साइकिल वाइकिल सारा कुछ बाहर निकाल दिए थे। आज मैं पोछा लगा के ना घर के बाहर भी, आप लोगों को मैं बताई थी ना, घर के बाहर मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, रूम के बाहर और रूम के बाहर ना गेट के आगे थोड़ा सा लगा लेते हैं, लेकिन पूरा में नहीं लगाते हैं। फिर मैं रूम के अंदर लगाने के बाद फिर मैं बाहर में भी आ गई थी। बाहर में भी पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा पोछा लगा दिए थे। और कपड़ा भी हमारा बहुत सारा था धोने के लिए। आज तो मेरा सारा काम कंप्लीट होते होते ना 1-1:30 बज गया था। उसके बाद 1-1:30 बजे मैं नहाई थी। आज इतना लेट हो गया था सारा काम कंप्लीट होने में। और फिर उसके बाद और आज तो मेरा क्या ख़रीदारी हुआ ये भी चीज़ आप लोगों को बताएंगे। धनतेरस में मैंने क्या ख़रीदा, क्या लिया, और ये भी चीज़ आप लोगों को बताएंगे। फिर ये सब करने के बाद फिर मैं चले गई थी नहाने। और कपड़ा भी बहुत सारा था, तो सारा कपड़ा को धो करके नहाने में फिर बहुत टाइम भी लग गया था। अगर जिस दिन शैम्पू करो तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है नहाने में। और तो शैम्पू वैम्पू करके नहाने में बहुत टाइम लग गया था। कपड़ा भी बहुत सारा था, बाबू का यूनिफॉर्म था, बेडशीट था, बहुत सारा कपड़ा था। बहुत सारे को धो करके नहा करके आई। फिर मैं शाम के टाइम में रेडी वेडी हो करके फिर निकल गए थे मार्केट जाने के लिए। और हम लोग अभी जा रहे थे मार्केट। शाम के 5, साढ़े 5-6 बजे के आसपास मैं निकल रही थी। अभी का टाइम हो रहा था 5:30-6। तो मैं निकल रही थी हस्बैंड के साथ मार्केट। और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, बोले थे चलो मार्केट चलते हैं और क्या लेना है चल वो भी चल के पता कर लेते हैं क्या लेना है मुझे, वहाँ पे जाके प्लानिंग हो जाएगा। वैसे प्लानिंग हम लोग का किया हुआ था, लेकिन फिर मार्केट पे जाने के बाद ही देखा जाएगा क्या हो पाता है। और ये जो स्वेटर पहनी है ना सानवी, ये स्वेटर भी सानवी का आज ही आया था। ऑर्डर किए थे हम पहले ही, लेकिन आज ही आया था सानवी का स्वेटर। तो आज ही आया था और आज पहन करके मार्केट भी चली गई थी। पहनी तो खोलना ही नहीं चाह रही थी, तो पहन के मार्केट भी गई थी। और बहुत अच्छी भी लग रही थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था स्वेटर, बहुत प्यारा भी था। और यहाँ पे वीडियो कैप्चर कर रही है मेरी बेटी, वही कैप्चर कर रही है बाबू। उसके बाद आ गए थे हम लोग गोल्ड के शॉप में, ज्वेलरी शॉप में आए थे। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या लिए ये भी बता दें आप लोगों को। यहाँ पे आए बहुत टाइम भी लग गया, 1.5 से 2 घंटा टाइम लग गया हम लोगों को, यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था। और यहाँ पे भी सानवी का हो गया था फ्रेंडशिप। एक वहाँ भी और भी एक बच्चा आया था, तो उसके साथ फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छे से कर ली थी। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या लिए वहाँ पे। और ये देखिए, ये है हमारा जो शगुन धनतेरस का, वो है, ये है जो हमने लिया। तो बस यही लिए और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने धनतेरस में क्या शॉपिंग किया, क्या लिया। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, हैप्पी धनतेरस।